हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका दोस्त प्रधान सिंह। आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया था कि हम के वो स्कोर बताया था। पहले 0 से 99 तक बताए थे और फिर 100 से 999 तक बताए थे। अब मैं आपको वैसे ही बताऊं, मतलब स्क्योर रूट मतलब वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम। तो मैं आपको आज 0 से लेकर 10,000 तक के वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। तो मैं बताता हूँ आपको। पहले लिख देते हैं अपन 0 से 10,000 तक वर्गमूल। राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो राइटिंग पे ध्यान ना दें, ट्रिक पे ध्यान दें। तो 0 से 1,000 तक के हम वर्गमूल निकालने वाले हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। पहले वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि उसके लिए अपने को कुछ याद रखना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीजें हैं तो मैं बताता हूँ लिख के। पहले अपन को जैसे कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। उसके बाद 4 का वर्गमूल होता है 2, ठीक। उसके बाद में 9 आएगा, 9 का वर्गमूल होगा 3, ठीक। उसके बाद 16 आएगा, 16 का वर्गमूल होगा 4। उसके बाद आएगा 25, 25 का वर्गमूल होगा 5। उसके बाद आएगा 36, 36 का वर्गमूल होगा 6। उसके बाद आएगा 49, 49 का वर्गमूल होगा 7। उसके बाद आएगा 64, 64 का वर्गमूल होगा 8। उसके बाद आएगा 81, जिनका वर्गमूल होगा 9, ठीक है। ये ट्रिक है, मतलब इनको याद रखना है अपने को। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि एक और ट्रिक है, जैसे कि जिनके फर्स्ट डिजिट मतलब जो संख्या का लास्ट डिजिट होगा उससे याद रखेंगे अपन कि किसका निकालने में आसानी होगी अपने को ना। तो फर्स्ट जो डिजिट है, ये जिसके पीछे फर्स्ट डिजिट 1 होगा, तो इसमें फर्स्ट डिजिट 1 किसके किसके पीछे हो रहा, एक तो 1 के पीछे हो रहा और एक और 9 के पीछे। 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तो लास्ट डिजिट 1 होगा। तो यहाँ अपन लिख देंगे इन दो चीजों के पीछे 1 और 9। अगर किसी भी संख्या के पीछे 1 आता है तो उसका बेस अपने को क्या मानना होगा, 1 और 9। वो तो मैं क्वेश्चन करूंगा, बताऊंगा उस टाइम पे आपको बताऊंगा। पहले ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। और किस संख्या के पीछे 4 कब आएगा, लास्ट डिजिट अगर 4 आ रहा है तो वो किन किन दो के पीछे आएगा। एक तो 2 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा लास्ट डिजिट, ठीक है। तो ये लिख देते हैं अपन 2 और 8। अब 9 किस किन के बीच में आएगा, 9 आएगा एक तो 3 का वर्ग करने पर और एक 7 का वर्ग करने पर, ठीक है। तो 9 जिस किसी में लास्ट डिजिट आएगा वो 1, 3 और 7। अब 6 किसके बीच में लास्ट डिजिट आएगा, 6, हाँ ये 6 इस केस में लास्ट डिजिट आ रहा और 4 केस में लास्ट डिजिट 6 आ रहा। तो ये एक तो 4 केस में आएगा, एक 6 केस में आएगा। और अब 5 का तो 1 से 5 तो सिर्फ 5 में ही लास्ट डिजिट आएगा। अगर किसी का लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर करने पे 5 ही आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने लिया 92, 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर मतलब वर्गमूल कैसे निकाले। वर्गमूल निकालने के लिए हमको पहले इन दोनों का अलग अलग पेयर निकालना है, पेयर बनाना है। तो एक 92 हो गया और एक 16 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का पेयर तो निकाल लिया हमने। अब इनमें अपने को देखना है कि लास्ट डिजिट जो 6 है ये किस किस में आता है, किसका वर्ग करने पर लास्ट डिजिट 6 आता है। तो वो किस में आता है, अपन इसका देखते हैं। एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, तो लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट डिजिट 6 आ रहा है तो इसका आपको क्या लिखना है, 4 और 6, ठीक है। क्योंकि दो में आ रहा है, दोनों लेने हैं अपने, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर दो, इसको हटा दो अपन, क्योंकि इससे अपना काम हो गया इस पेयर से। अब सेकंड पेयर क्या है, 92। 92 मतलब ऐसे दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है कोई संख्या है, पर इसके आगे और पीछे कौन से दो परफेक्ट स्क्वायर है,
जैसे कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का 100, इन दोनों के बीच में है। तो इन मतलब जो भी संख्या होगी उसको अपने को क्या देखना है कि किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। तो ये किस किस के बीच में है, 9 और 10 के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो छोटी संख्या होगी, इन दोनों के बीच में ये संख्या है, और इन दोनों में से जो छोटी संख्या होगी उसको अपने को यहाँ लेना है। इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 9, तो उसको यहाँ भी 9 लिखना है, यहाँ भी 9 लिखना है। बड़ी संख्या नहीं लेंगे अपने को, छोटी संख्या लेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब अपने पास फिर दो जोड़े आ गए। अब इन दोनों में से सही कैसे निकालें, उसके लिए अपने को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 90, ठीक है। पर ये संख्या 90 है। अगर ये वाली संख्या 90 से बड़ी है, अगर ये वाली संख्या 90 से बड़ी है तो बड़ी संख्या सही आंसर होगी। अगर ये संख्या 90 से छोटी होती, ये अगर 89 होती, 88 होती, तो आंसर ये होता। बट अगर ये संख्या बड़ी है तो आंसर होगा 96, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, मान लो 16 का आंसर क्या होगा, 96, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। अब मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 77 44, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लास्ट डिजिट क्या है, 4। अब इसमें देखिए लास्ट डिजिट 4 किस केस में आ रहा है, एक तो 2 केस में और एक 8 केस में, ठीक है। तो अपन इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 8, ठीक है। इनके दो पेयर थे 77 और 44। इस पेयर का काम खत्म, क्योंकि अपन ने इस पेयर में सिर्फ अपने को लास्ट डिजिट ही देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, किसका स्क्वायर करने पर आ रहा है लास्ट डिजिट 4, वो 2 के स्क्वायर करने पर 4 आएगा, 8 के करने पे 64 आएगा। तो लास्ट डिजिट इसका भी 4 है और लास्ट डिजिट इसका भी 4 है, ठीक है। तो अपने को इसका तो आंसर हो गया 2 और 8। अब ये किन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो एक तो ये 8 के परफेक्ट स्क्वायर है एक, और एक 9 परफेक्ट स्क्वायर है। इसका आंसर 81 हो रहा है, इसका 64 हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये आ रहा 77, ठीक है। तो 77 को अपने को क्या करना है, जो छोटी संख्या वो लेनी है। छोटी संख्या 8 है तो यहाँ लिखना है 8, यहाँ पर भी 8। अब यहाँ भी अपने पास 2 पेयर हो गए, इनको कैसे पता करेंगे कौन सा सही होगा, तो उसके लिए अपने को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 8 9 72 होगा। ये संख्या 72 से बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या होगी वो अपना आंसर होगा 88। अगर संख्या छोटी होती तो अपना आंसर 82 होता, पर संख्या बड़ी है तो अपना आंसर होगा 88, ठीक है। और अब कुछ सवाल मैं आपको देता हूं, वो आपको समझ में आया हो तो करके दिखाइए और मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। जैसे कि 20 25, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। एक और है 31 36, इनका वर्गमूल निकाल के आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।